स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड सीईटी एग्जाम के ऊपर और उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि 13 अगस्त को जैसे आपका परीक्षा होने वाला है और आज तारीख हो गया 6 अगस्त हो गया, यानी कि आपके पास, और आज तो वीडियो मैं डाल ही रहा हूं तो 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से 12 को आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको परीक्षा एग्जाम सेंटर पर जाने की तैयारी रहेगी। तो इन 5 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, आपके पास 5 विषय हैं और 5 दिन शेष आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि आपको अगर ये दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ आपको हिंदी दिख रहा होगा, इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हो गया, और उसके बाद पेडागोजी जो कि टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल के नाम से। तो इस तरह से हिंदी जो आपका आता है वो 15 मार्क्स का आता है, इंग्लिश 15 मार्क्स का आता है, उसके बाद रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का आता है, और उसके बाद जो आपका ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन सबसे ज्यादा यानी कि 40 मार्क्स का आता है, और जितने मार्क्स उतने क्वेश्चन, और पेडागोजी की बात करूं तो 25 मार्क्स का आता है। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, तो अब जो है ये 5 दिनों में आपको रीजनिंग जो है हर दिन लेके चलना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और कैसे पांचों सब्जेक्ट को अलग अलग करके पढ़ना है। तो उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक तो देखिएगा ही, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रणनीति, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने सीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 18 में, उसमें मैंने कैसे अपना मार्क्स स्कोर गेन किया था और मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज समस्तीपुर मिला था। तो ये सारी बात हम बताएंगे। तो जैसे कि हम इन सब्जेक्ट को आपको दिखा दिए कि ऐसे ये 5 सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं और पांचों सेक्शंस के अलग अलग मार्क्स होते हैं, और सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है। इसमें आपको करेंट अफेयर भी पढ़ना होता है। तो इसके लिए आपको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको 5 दिनों में मैं बताने वाला हूं। तो ये देखिए, जैसे कि 5 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस हो गया और पेडागोजी हो गया। पांचों विषय पर आपको अलग अलग समय। तो सबसे बड़ी बात हम कर लें, जैसे कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग इन 5 दिनों में आपको पांचों दिन रीजनिंग बनाना ही बनाना है। आप रीजनिंग के लिए 2 घंटा समय निकालिए, और 2 घंटा आप जितने भी चीज अभी तक पढ़े हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप कवर करें। और मेरी माने तो आप प्रैक्टिस सेट अगर खरीदे होंगे तो उन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर लगाएं, पर्सनली रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस से ही होगी। और इस प्रैक्टिस सेट के रीजनिंग को बनाने के बाद आप एक सब्जेक्ट पर डे चुन सकते हैं, आपको जो पढ़ना है एक सब्जेक्ट, और पूरे दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। फिर अगले दिन फिर आपको रीजनिंग लगाना है और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप चुनेंगे उसको लगाना है। इस प्रकार से रीजनिंग आपका सब दिन रहेगा और एक एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी करने के बाद आपका जो है सो श्योर अच्छा मार्क्स जाएगा। थोड़ी बहुत कमी भी जो तैयारी में रह गई है उनको आप इन 5 दिनों में कवर कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूं कि मैं जब सीईटी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था तो मेरे पास ये बुक था जो कि पहले से अवेलेबल था मेरे घर में। तो इसमें मैं हिंदी, विशेष करके हिंदी पढ़ के थोड़ा गया था और थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया था, और सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था। पेडागोजी की उतनी जानकारी उस समय नहीं थी क्योंकि मैं सिंपल ग्रेजुएशन वगैरह करके और अपना जो था जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। तो लेकिन फिर भी मेरा उसमें मार्क्स अच्छा खासा आया क्योंकि वो साइकोलॉजिकल होता है और उसमें आपका जितना ये टीचिंग स्किल वगैरह ठीक है तो वो आप अच्छा कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि मैं इसमें आपका जैसे कि इंग्लिश वगैरह दिख रहा होगा, तो इसमें जो इंग्लिश के टॉपिक जो थे जो कि सीईटी एग्जाम में पूछे जाते, उन टॉपिक्स को मैं वही 5-7 दिन में सिर्फ देखा था क्वेश्चन को, जो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऐसे कैसे होगा। तो इनको मैंने एनालाइज किया था, विश्लेषण किया था इन पर, और वो मुझे फायदा किया था वहाँ परीक्षा में। तो इसी तरह से हिंदी वगैरह जैसे आप देख सकते हैं ये हिंदी के, तो वो आप टॉपिक्स देख लेंगे कि क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है, और उन टॉपिक्स पे डिपेंडेड जो क्वेश्चन वगैरह जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उन ऑब्जेक्टिव टाइप के आप चाहें तो 500-1000 क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए कि इनका आंसर क्या होगा। आपको बहुत फायदा होगा, काफी फायदा होगा। और जनरल अवेयरनेस की भी बात करूं तो आपको अगर 6 मंथ या वार्षिक वाला कोई बुक है करंट अफेयर का तो उसको आप देख लीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सिर्फ देख लीजिए। एक दिन फुल्ली आप समय दीजिएगा तो आप कवर कर पाएंगे, और नहीं ही कर पाएंगे लेकिन जितना ही कर पाएंगे कुछ तो कर पाएंगे, और कुछ तो करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो इसको आप कीजिए, और इसी तरह से करने के बाद आपका क्या होगा कि अच्छा मार्क्स आएगा। और लास्ट टाइम में एक एक दिन एक सब्जेक्ट पर आप देकर पढ़ें, पूरे सब्जेक्ट पढ़ने की
चेष्टा ना करें। एक दिन में जैसे हिंदी उठाए तो सिर्फ पूरे दिन हिंदी पढ़ना है और रीजनिंग के लिए अलग से 2 घंटे समय हमको निकालना है। फिर अगले दिन अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पूरे दिन पढ़ना है, उसके रीजनिंग को अलग से, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, उसके बाद आपका हो गया पेडागोजी हो गया, उसके साथ रीजनिंग। तो इस तरह से आप पढ़ें तो आपका परीक्षा अच्छा जाएगा। और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मुझे इस 5 दिनों में क्या करना है और इसको करने के बाद परीक्षा अच्छा जाएगा। ऑल